तो आज मैंने बनाई है गुजिया, क्योंकि होली आने ही वाली है। 3 से 4 दिन सिर्फ बचे हैं। सबने बना ली हैं ऑलमोस्ट। मुझे लगा मैं ही लेट हो गई हूँ, तो मुझे लगा क्यों नहीं फटाफट से बना ली जाएँ। और मैंने कभी गुजिया बनाई नहीं है, तो मैंने भी वीडियो देख के ही बनाई है। तो मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ले लिया है 4 कटोरी मैदा। आप किसी भी कप से या किसी से भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो आप 4 कटोरी अपने हिसाब से जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उतना बना सकते हैं। उसके बाद बहुत चुटकी भर सॉल्ट लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, बस चुटकी भर, जिससे कि मीठा और सारी चीज़ का बैलेंस हो जाए। और नमक डालने के बाद और मीठापन निखर के आता है खाने के टाइम पे। और ऐसे चम्मच भर के नहीं डालना है, बस चुटकी भर नमक हमको डालना है। उसके बाद हमें डालना है यहाँ पे घी। घी को मेल्ट कर लीजिए और उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है। तो मैंने यहाँ पहले 7 से 8 चम्मच जो है घी डाला, लेकिन उसके बाद जब मैंने इस मैदा को मिक्स किया तो मुझे लगा कि ये शायद अच्छे से अभी इसमें और ज़्यादा ज़रूरत है घी की। तो उसके बाद मैंने इसमें और घी ऐड किया। तो जब आपको पता करना हो कि हमें कितना इसमें मोइन डालना है, मतलब कितना घी या ऑयल डालना है, तो इसको हमें ना ऐसे हाथ में इकट्ठा करके देखना है। अगर वो बंध जाए आटा तो मतलब कि एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है घी का। अगर नहीं बंध रहा है, बार बार हट जा रहा है, और तो फिर उसके लिए हमें और ज़्यादा घी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ मेरा आटा जो है बंध नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले और घी ऐड कर लेती। तो मैंने जितने भी मैंने फुल कटोरी से थोड़ा कम घी लिया था, हाफ़ कटोरी के करीब। हाफ़ बाउल में मैंने जो घी लिया था वो मैंने पूरा ऐड कर दिया। उसके बाद हमें ना, हमारा ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसको मैं इस तरीके से मसल मसल के चलाना है मैदा को। इससे क्या है ना, सारा का सारा घी जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा आटे में, वरना कहीं हो जाएगा और कहीं नहीं रहेगा। तो इससे बहुत अच्छा आटा लग करके आपका तैयार होगा और गुजिया बहुत बढ़िया मिलेंगी और सिकेंगी भी। तो मैंने इस तरीके से इसको मिक्स कर लिया। और अब देखिए, इस तरीके से ना हमें इसको इकट्ठा करके देखना है। तो ये देखो इकट्ठा हो जा रहा है। अगर इकट्ठा नहीं होता है, बनता नहीं है, तो मतलब इसमें घी की कमी है। तो यहाँ पूरा ये बंध जा रहा था, तो मैंने इस स्टेज पे फिर आटा गूंदना शुरू कर दिया। और आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ लगभग लिया है 1 गिलास पानी। तो 1 गिलास पानी लेने के बाद मैंने इसको गूंदना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गूंदेंगे, क्योंकि हमें इसका टाइट डो लगाना है, सॉफ्ट डो नहीं लगाना है हमको। टाइट डो लगेगा तभी गुजिया बन करके अच्छे से तैयार होगी। तो और नॉर्मल पानी लेना है, कोई गर्म पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने नॉर्मल पानी लिया है ग्लास भर के। तो पूरा ग्लास भरने के बाद भी मैंने आधा ग्लास और लिया था, इतना पानी लग गया था 4 कटोरी मैदा में। तो उतने ही पानी की ज़रूरत है। और ये देखिए, इस तरीके से एकदम टाइट डो लगा लेना है, जैसे पूड़ी का लगाते हैं ना, वैसे ही लगा लेना है। तो जब आप डो लगाएंगे, तो जब आप एंड में देखेंगे तो इसमें क्रैक्स होंगे, तो उससे ही पता चलेगा कि आपका आटा जो है एकदम परफेक्ट गुदा है गुजिया के लिए, जैसा कि होना चाहिए। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके का होना चाहिए। देखिए, इस तरीके से ना क्रैक्स रहेंगे आपके, जब आप तुरंत लगाने के बाद तैयार करेंगे। तो बस इस स्टेज पर हमें इस आटे को छोड़ देना है इसमें, और हमें इसको जो है गीले कपड़े से ढकना होगा। क्योंकि अगर हम आटे को ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे तो उसमें पापड़ी पड़ जाएगी और फिर वो गुजिया अच्छे से नहीं मिलेगी। तो हमें गुजिया की जो भी चीज़ें हमें ढकनी है वो सब गीले कपड़े से ही ढकनी है, जितनी बार भी ढकना है। और आटे को हमें ढककर ही रखना है एंड तक, जब तक कि हम गुजिया पूरी तरीके से बना नहीं लेते। तो मैंने आटे को ढक करके रख दिया है गीले कपड़े से। जब तक वो आटा मैंने रेस्ट के लिए रखा है, तब तक मैंने यहाँ ले लिया एक पैन। उसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है घी। और उसको गर्म हो जाने के बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, वो है काजू, पिस्ता और बादाम और किशमिश। मैंने उनको एकदम बारीक बारीक जो है पीस लिया है, क्योंकि मेरे घर में बच्चा है तो वो शायद नहीं खाता ये ड्राई फ्रूट्स, उसके मुंह में आते हैं। तो इसलिए मैंने इसको पीस लिया है। आप एकदम बारीक बारीक कट के देखने लायक आप जो है कर सकते हैं, वो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, अगर आपके घर में बच्चा नहीं है या सब लोग खा लेते हैं तो। बस इसको हमें भून लेना है 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा हल्का सा, उसके बाद हम इसको एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। और इसको निकालने के बाद हम जो है दोबारा से पैन को रख लेंगे गैस पे ही, लो फ्लेम कर ही। और उसके बाद हमें इसमें दोबारा से घी ऐड कर लेना है 2 टेबल स्पून। और उसके बाद हमें इसमें ऐड करनी है सूजी। तो मैंने यहाँ सूजी बहुत कम ली है, कई लोग सूजी बराबर लेते हैं और मावा बराबर लेते हैं। मैंने सूजी सिर्फ बाइंडिंग के लिए ली है, जिससे कि मावा मॉइस्चर ना छोड़े ज़्यादा, मावे का जो है मॉइस्चर निकल जाए सारा। क्योंकि खाली मावा अगर मैं ऐड करूँगी तो सिर्फ मावा मावा रहेगा तो बहुत गीला गीला हो जाएगा, उससे फिर गुजिया भरने में और सेकने में दिक्कत होगी। तो अगर हम सूजी ले लेते हैं, और मैंने यहाँ से 4 टेबल स्पून सूजी ली है, ज़्यादा सूजी नहीं ली है। और इसको मैंने हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लिया है अच्छे से। इसको रोस्ट करने में 3 से 4 मिनट लगे लो फ्लेम पर। और उसके बाद मैंने यहाँ ले लिया था पैन, उसमें कोई हमें घी वगैरह ऐड नहीं करना है। फिर इसमें हमने ले लिया है नारियल। आप चाहे तो घर पे गोले को घिस करके ले सकते हैं, बाज़ार से जो घिसा हुआ आता है वो वाला भी आप ले सकते हैं। उसको हमें लो फ्लेम पर हल्के से 1 से 1.5 मिनट के लिए चलाना है। और हल्का सा कलर चेंज होने के बाद हमें इसको भी ऐड कर लेना है सेम प्लेट में। तो यहाँ हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं ऐड। अब एंड में बचता है मावा।
तो क्योंकि मैंने सूजी बहुत कम ली और मुझे सिर्फ मावा की ही गुजिया बनानी थी, इसलिए मैंने मावा ज़्यादा लिया है। अगर आप सूजी और मावा मिक्स वाली एकदम प्रॉपर गुजिया बनाते हैं तो आप उसमें मावा कम ले सकते हैं। मतलब 4 कटोरी में 250 ग्राम, मैंने यहाँ 300 से 350 ग्राम करीब जो है लिया है मावा। तो मैंने इतना लेने के बाद इसको अच्छे से लो फ्लेम पे भूना अच्छे से, और इसमें मुझे करीब करीब 15 से 20 मिनट लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फटाफट भुन जाता है। अगर आप ज़्यादा मावा लोगे तो उसको भुनने में टाइम लगेगा, क्योंकि अगर मेरा ये घर का बना हुआ मावा है, मेरी दादी सास ने भेजा है गाँव से बना के, तो मैंने उसको अच्छे से जब तक भूना तो काफ़ी टाइम लग गया था। और उसके बाद इसको इस स्टेज तक भूनना है कि ये एकदम सूख जाए, गीला गीला ना रहे, और एकदम कलर इसका चेंज हो जाए अच्छा। भुनने के बाद बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी। तो फिर इसको भी हम भुनने के बाद एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हमें सारी चीज़ें पहले ठंडी कर लेनी है, उसके बाद ही हमें इसमें मीठा ऐड करना है। क्योंकि अगर हम मीठा पहले ही ऐड कर लेंगे गरम गरम में तो वो पानी छोड़ देगा, सारा जो हमने ये मिक्सचर बनाया है और सारा पानी छोड़ देगा, तो इसको हम भर नहीं पाएंगे गुजिया में, और गुजिया सारी बेकार हो जाएंगी। तो यहाँ जैसे ही खोआ ठंडा हो गया था और ड्राई फ्रूट्स का ये मिक्स ठंडा हो गया था, तभी मैंने सारा कुछ ऐड कर लिया यहाँ पे एक बड़े बाउल में। और उसके बाद ही मैंने ऐड किया इसमें बूरा। आप चाहे तो चीनी पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन बूरा हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने यहाँ 1 कटोरी भर करके बूरा ऐड किया है, और उतना ही काफ़ी है, क्योंकि खोए में भी हल्का सा मीठापन आ जाता है बहुत थोड़ा थोड़ा जब हम उसको अच्छे से भून लेते हैं। और घर के खोए में तो स्पेशली आ जाता है। और घर के खोए को ना भूनने में भी टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और घी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसको भूनने में ज़्यादा टाइम लगता है कंपेरेटिवली टू बाज़ार के। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से कर लिया था मिक्स। बूरा डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ले लिया था आटा। आटे को देखिए जब हम हटाएंगे ना, तो अपने आप ही जब आप थोड़ा सा गूँदेंगे ना 3 से 4 मिनट के लिए, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, एकदम प्लेन प्लेन सॉफ्ट सॉफ्ट, सारे क्रैक्स हट जाएंगे। तो यही होता है कि हमें आटे को रेस्ट कराना होता है गीला कपड़े रख के, उससे फिर आटा बहुत बढ़िया हो जाता है और गुजिया बहुत बढ़िया बन करके तैयार होती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इसको गूँथ लिया था अच्छे से, और ये देखिए एकदम प्लेन हो गया आटा, कहीं पे भी कोई भी क्रैक्स नज़र नहीं आएंगे। तो अब हम बनाना शुरू करेंगे गुजिया। तो उसके लिए मैंने यहाँ छोटी छोटी बॉल्स लेकर के तोड़ लिया है, जैसे हम पूड़ी की बॉल्स बनाते हैं उतने ही साइज़ की मैंने यहाँ बॉल्स लेकर के तोड़ ली हैं सारी, ताकि सारी एक साथ तोड़ लूँगी तो सारी जो है बन जाएंगी। मैं फिर इनको क्योंकि अगर एक एक करके तोड़ेंगे फिर बार बार बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैंने पहले ही सारे आटे की बॉल्स तोड़ करके रख लेती हैं इस तरीके से। उसके बाद हमें ऐसे गूँथ गूँथ के अच्छे से प्रेशर लगा के इस तरीके से बॉल बना लेनी है, उसको फ्लैट कर लेना है। उसके बाद फिर हमें बेल लेना है, और बेलने के लिए हमें इसको सब जगह से बराबर बराबर बेलना है। बस बीच से मोटी और साइड से पतली रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में से पतली हो जाए और साइड से मोटी, तो फिर गुजिया फट जाएगी, अच्छे से नहीं भरी जाएगी। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। तो मैंने यहाँ पे सांचा यूज़ किया है, जो मशीन आती है गुजिया बनाने वाली। बहुत लोग हाथ से भी बना लेते हैं, जो हाथ से गूँथ के बनती है। मैंने हाथ से नहीं बनाई है, मैंने सांचे से ही बनाई है, ताकि उससे क्या हुआ जल्दी ही बन गई। तो मैंने यहाँ अच्छे से इसको जो है बेल लिया था लोई को, और यहाँ मैं, मेरा बेटा और मेरे देवर आए हुए हैं, हम सब लोग लग गए थे गुजिया बनाने में। ताकि क्योंकि थोड़ी ज़्यादा थी और रात हो गई थी मेरे को बनाते बनाते, क्योंकि बच्चे वाला घर है, बच्चा है तो उसमें टाइम हो जाता है। तो यहाँ हम सब लोग लगे पड़े थे, अधर भी अपना कुछ कुछ करने में लगा हुआ था। तो बस यहाँ मैंने ये इसको बेल लिया था अच्छे से, और बेलने के बाद मैंने इसको इस तरीके से सांचे में रख लिया था। तो जितना आपका सांचे का साइज़ हो ना, उस हिसाब से आपको बेलना है, जिससे कि सांचे के थोड़ा बाहर बाहर तक निकले। ये पूड़ी जो हमने बनाई है उससे छोटी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर आप बंद ही नहीं कर पाओगे और बनेगी नहीं गुजिया। तो बस इतनी बड़ी मैंने बना ली थी। उसके बाद हमें साइड साइड में पानी ज़रूर से लगाना है, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसी से गुजिया जो है अच्छे से चिपकेगी, और फिर बाद में बनाते टाइम या सेकते टाइम जो है फटेगी नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें जो हमने बनाया है मावे का मिक्सचर, उसको मैंने 1 चम्मच करीब भर लिया है। आप 1 चम्मच अच्छे से भर सकते हैं फुल करके। और उसके बाद हमें इसको इस तरीके से बंद कर लेना है, और ऊपर वाला एक्स्ट्रा साइज़ हमें कट कर लेना है, एक्स्ट्रा पोर्शन पूड़ी का। और बस हमारी ये गुजिया इस तरीके से भर करके हो गई है रेडी। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है इस मशीन के साथ, बहुत फटाफट बन बन के तैयार हो जाती है इस वाली मशीन से। तो यहाँ ये सारी मैंने गुजिया इस तरीके से बना करके हमने भर करके रेडी कर ली थी। मैं बेलती गई और मेरे देवर ने जो है यश जो है भरते गए। तो यहाँ इस तरीके से इतनी सारी गुजिया भर करके हो गई थी रेडी। और इसको भी ना हमें ढक करके रखना है जब तक हम सेकते नहीं हैं। तो जैसे जैसे सेकते जाएंगे हटाते जाएंगे, लेकिन तब तक हमें ढक करके रखना है, वरना वो सूख जाएंगी और अच्छी नहीं बनेंगी। फिर यहाँ हमें तेल को ना एकदम तेज़ फ्लेम पर गर्म नहीं करना है, एकदम लो फ्लेम पर रख देना है तेल को। फिर जैसे ही वो गर्म हो जाएगा हल्का सा, उसके बाद हम थोड़ी सी बॉल डाल के देखेंगे। अगर बॉल थोड़ी सी ऊपर आ रही है तो मतलब तेल एकदम परफेक्ट है। इसमें हमें तेल एकदम तेज़ गर्म नहीं चाहिए, तेज़ गर्म हो भी जाता है तो आप गैस को लो फ्लेम करके बंद करके पहले तेल को नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आएँ, तभी गुजिया डालें, वरना गुजिया एकदम से ऊपर से सिक जाएगी, अंदर से रह जाएगी कच्ची, और क्रंचीनेस भी नहीं आएगी, बस ऊपर से देखने में लगेगी कि सिक गई है।
तो हमें बस इतना ही ऑयल गरम करना है, जिससे कि अब हम गुजिया डाल देंगे। और हम गुजिया ना जितना हमने स्पेस लिया उसमें अच्छे से डाल देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ 6 से 7 गुजिया डाल ली हैं पूरी। उसके बाद हम उलट पुलट करके हर 2-4 मिनट में सेक लेंगे और उनको अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे ताकि कच्ची ना रहें। और गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इनको निकाल लेंगे बाहर। तो यहाँ मैंने आराम से, मुझे लग गए थे 7 से 8 मिनट इनको पकाने में, क्योंकि अच्छे से टाइम लगता है। हमें इसे बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है, हमें इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। मीडियम फ्लेम से भी थोड़ा कम ही रखें। और यहाँ गुजिया पक करके हो गई थी तैयार, एकदम गोल्डन ब्राउन, और बहुत ही बढ़िया लग रही थी देखने में। आप भी बना करके ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी, और आपके यहाँ अभी तक बनी है कि नहीं होली पे गुजिया, मुझे कमेंट करके बताइएगा और किस किस तरीके से बनती है। तो यहाँ आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिए, ट्रस्ट में बहुत ही अच्छी बन करके गुजिया तैयार होगी और बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगी। तो तब तक के लिए हैप्पी होली इन एडवांस फ्रेंड्स। आप देखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये हो गई है होली की एक स्पेशल रेसिपी तैयार, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है, मतलब हमारे यहाँ बनती ही बनती है। तो ये बन करके हो गई है रेडी। बाय बाय फ्रेंड्स।